नमस्कार सभी को। आज इस वीडियो में हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत निपात के बारे में पढ़ेंगे। निपात क्या होते हैं? निपात अव्यय शब्द होते हैं। तो निपात के बारे में जानने से पूर्व पहले अव्यय शब्दों के बारे में जानना जरूरी है कि अव्यय शब्द क्या होते हैं। तो अव्यय शब्द वे शब्द हैं जिनमें लिंग, वचन तथा कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता। अर्थात हम उन्हें चाहे पुल्लिंग के साथ इस्तेमाल करें या स्त्रीलिंग के साथ, एक वचन के साथ इस्तेमाल करें या बहुवचन के साथ, वे हर स्थिति में एक जैसे ही रहते हैं, उनमें कोई भी परिवर्तन नहीं आता। उदाहरण, राम वहाँ टहलता है। दूसरा उदाहरण है गीता वहाँ टहलती है। तो यहाँ पर पहले व दूसरे उदाहरण में राम पुल्लिंग शब्द है तथा दूसरे में गीता स्त्रीलिंग शब्द है, लेकिन वहाँ शब्द दोनों वाक्यों में एक समान है, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है। इस प्रकार से यहाँ पर वहाँ अव्यय शब्द है। इसी प्रकार हमारे सामने शेर अचानक आ गया। हमारे सामने शेर अचानक आ गए। तीसरे तथा चौथे वाक्य में तीसरा वाक्य एक वचन है, अर्थात वहाँ पर एक शेर की बात की जा रही है, तो वह एक वचन का वाक्य है। तथा चौथे वाक्य में एक से ज़्यादा शेरों की बात की जा रही है, तो वह बहुवचन का वाक्य है। लेकिन यहाँ पर अचानक शब्द में कोई भी परिवर्तन नहीं आया, वह दोनों स्थिति में एक समान है। इस प्रकार यह भी अव्यय है। तो अव्यय के बारे में जानने के पश्चात आइए अब देखते हैं निपात क्या होते हैं। निपात किसी भी बात पर अतिरिक्त बल देने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें निपात कहा जाता है। अर्थात जब हम कोई बात कहते समय किसी विशेष शब्द पर अधिक बल देते हैं तो उसे निपात के अंतर्गत रखा जाता है, या अपनी बात कहने के लिए हम पर अधिक बल देने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं उन्हें निपात कहा जाता है। जैसे ही, तो, भी, तक, केवल, मात्र। निपात के बारे में एक और मुख्य बात यह है कि निपात के प्रयोग से वाक्य पर अधिक फर्क नहीं पड़ता, केवल हम अतिरिक्त बल देने के लिए ही निपात का प्रयोग करते हैं। यदि हम वाक्य में से निपात वाला शब्द हटा दें तब भी वाक्य अपने आप में पूर्ण ही रहता है। जैसे उदाहरण देखते हैं। पहला उदाहरण है तुम्हें आज रात रुकना ही पड़ेगा। इस वाक्य में ही शब्द निपात शब्द है, क्योंकि यहाँ पर अतिरिक्त बल देने के लिए इसका प्रयोग किया गया है। इसके अतिरिक्त यदि हम वाक्य में से ही शब्द को हटा दें तब भी वह अपने आप में पूर्ण ही रहेगा। जैसे तुम्हें आज रात रुकना पड़ेगा, लेकिन अतिरिक्त बल देने के लिए हमने वहाँ पर ही का प्रयोग किया है, तुम्हें आज रात रुकना ही पड़ेगा। इस प्रकार ही यहाँ पर निपात शब्द है। इसी प्रकार से तुमने तो हद कर दी। इस वाक्य में यदि हम तो शब्द को हटा दें तो भी वाक्य अपने आप में पूर्ण है। जैसे तुमने हद कर दी, लेकिन विशेष बल देने के लिए यहाँ पर तो का प्रयोग किया गया है, जो कि एक निपात शब्द है। तीसरा उदाहरण है कल
मैं भी आपके साथ चलूँगा। अर्थात यहाँ पर यदि हम भी शब्द को हटा दें तो वह एक भी वाक्य अपने आप में पूर्ण होगा, कल मैं आपके साथ चलूँगा। लेकिन विशेष बल देने के लिए यहाँ पर भी शब्द का प्रयोग किया गया है। कल मैं भी आपके साथ चलूँगा, अर्थात यहाँ पर भी एक निपात शब्द है। चौथा उदाहरण है, गांधी जी को बच्चे तक जानते हैं। यहाँ पर तक निपात शब्द है क्योंकि इस पर विशेष बल दिया जा रहा है, अर्थात अतिरिक्त बल वाक्य में अतिरिक्त बल देने के लिए यहाँ पर तक का प्रयोग किया गया है। जैसे गांधी जी को बच्चे तक जानते हैं। पांचवा वाक्य है, धन कमा लेने मात्र से जीवन सफल नहीं हो जाता। इस वाक्य में यदि हम मात्र शब्द को हटा दें तो वाक्य अपने आप में पूर्ण ही रहेगा। जैसे धन कमा लेने से जीवन सफल नहीं हो जाता। लेकिन अतिरिक्त बल देने के लिए यहाँ पर मात्र शब्द का प्रयोग किया गया है जो कि एक निपात है। जैसे अर्थात धन कमा लेने मात्र से जीवन सफल नहीं हो जाता। तो इस प्रकार हमने देखा कि वाक्य में अतिरिक्त बल देने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें निपात शब्द कहा जाता है। आइए कुछ अभ्यास करिए। दिए गए वाक्यों में से निपात शब्द छांटकर लिखिए। यहाँ पर कुछ वाक्य दिए गए हैं जिनमें से आपने निपात शब्द को छांटकर अलग करना है। पहला वाक्य है, तुम तो कल दिल्ली जाने वाले थे। दूसरा है, तरुण अभी तक पढ़ रहा है। तीसरा वाक्य, मूल्य 10 रुपये मात्र। चौथा, मेरे घर सुनील ही आएगा। पांचवा, राम के साथ लक्ष्मण भी गए। छठवां, उन्हें भी आज ही जाना है। सातवां, आज तो गुरु पूर्णिमा है। तथा आठवां वाक्य है, मुनि अभी भी नहीं समझ रहे। तो यह अभ्यास कार्य तथा निपात से संबंधित उसका कार्य, जैसे निपात की परिभाषा, उदाहरण इत्यादि आप सबको अपनी हिंदी की कॉपी में करने हैं। धन्यवाद।